कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे हो गए। आज हम आपके साथ हैं नवोदय 2018 में आए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को दो दो बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, तो देखिए कौन कौन से अंक हैं? 5, 1 और 6। ठीक है, आपको पता है सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो इसमें दो ही अंक ऐसे हैं जो दो बार लिखे जा सकते हैं, तो उसे सबसे छोटे को दो बार लिखा, उसके बाद जो उससे बड़ा है उसे दो बार लिखा और 6। तो आपकी इस तरह ये संख्या बन गई। अगला प्रश्न है, 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 3, 8 और 10 का। ठीक, 2 एकम 2, 3 यहीं रहे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, भाग कर लेंगे 1, 3, 2 दूनी 4, 5 यहीं रहे। ठीक है, 1, 3, 2 एकम 2, 5। तो हमारा गुणनखंड बन गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 पंजे 120। अब देखिए कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें दे रखा है 1020। ठीक है, तो 102 12 के पहाड़े में नहीं आता, ऐसे छोड़ दीजिए। 1060, 106 भी नहीं आता। 1080, 108 12 के पहाड़े में आता है, 12 ने में 108। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1008। 12 नेम 1008, 80, 120 नेम, सॉरी। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, आइए कर लेते हैं। देखिए, माना एक संख्या, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कह रहा है पहली संख्या की 3 गुनी है, तो वो 3x हो गई। ये कितने के बराबर है? 18.75 के। ठीक है, तो x की x से गुणा करी तो यहाँ पर ये x स्क्वायर हो गया, 3 यहाँ से भाग में चला गया, 18.75। ठीक, इसे भाग करेंगे, 3 छंग 18। ठीक, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये आया 6.25। तो x 6.25। ठीक है, तो किसका है ये है 2.5 का। ठीक, तो x आ गया हमारा 2.5। ये पूछ रहा बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है? तो बड़ी संख्या बच्चों हो गई हमारी 2 गुणा 5, सॉरी 7 लिख दिए, 2 गुणा 5, 2.5 गुणा 3। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 7.5। ठीक, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 23,200 भाग 145 से करते हैं तो 160 उत्तर आता है, तो 23.2 को भाग अगर करेंगे 1.45 से तो वो किसके बराबर होगा? ठीक है, आइए कर लेते हैं इसको भी। देखिए 23,200 अगर हम इसे भाग करते हैं 145 से तो उत्तर हमारा कितना है? 160। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि संख्या जो है दूसरी वाली 23.2 है, उसे भाग करना है 1.45 से, तो कितना आएगा? ठीक है, देखिए जिससे भाग करते हैं पहले इसका दशमलव खत्म करिए। कैसे होगा? अगर हम 1.45 की गुणा 100 से कर दें तो इसका दशमलव खत्म हो जाएगा। जब अगर इसमें 100 में गुणा करी है तो इसमें भी 100 से ही गुणा करना होगी। तो अब हमारा कितना आएगा? देखिए इधर तो 145 आ गया, भाग यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए कितने का अंतर है, ये इससे 10 गुना छोटा है। ठीक, 1 0 मतलब 10 गुना। तो बस देख लीजिए, इधर 160 है तो इधर उत्तर कितना होगा? 16। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 तथा 7 दोनों एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या है। ये संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या ए क्या है? ठीक है, आइए इसे भी हल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ऐसी संख्या ढूंढ लो जो कि 9 और 7 से भाग होने वाली है, यानी कि 9 और 7 का एलसीएम निकाल लो। सॉरी, और 9 और 7 का एलसीएम 9 7 63 ही होने वाला है। देखिए 3 तिया 9,
7 यहीं रहे और 3 ही कम 3 7 यहाँ, तो 3 जोड़ा उनके 3 गुणा 3 गुणा 7, तो 3 3 9 9 7 63। अब कौन सी ऐसी संख्या है ऑप्शन में जो कि 63 का गुणज है? अब देख लेते हैं हम। तो देखो 63 दाएं कितने होंगे? 630। 630 की अगर 630 से गुणा कर दें, वो 630 और 630 देखें तो इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है 1260। ठीक है, यानी कि 1260 इसमें जो है वो 63 का गुणज है, दोनों का गुणज है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है श्रेणी 9 13 17 21 25 में अगली संख्या क्या है? ठीक है, इसका क्रम देख लीजिए आप, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 13 है, तीसरी संख्या 17 है, चौथी संख्या 21 है और पांचवी संख्या है 25। छठी संख्या इसने पूछी है। देखिए 9 के बाद 13 कब आएगा? 4 जोड़ देने पर। ठीक है, 13 के बाद 17 कब आएगा? इसमें 4 जोड़ देने पर। 17 के बाद 21 कब आएगा? इसमें 4 जोड़ देने पर। और 21 के बाद 25 कब आएगा? इसमें 4 जोड़ने पर। तो इसके बाद जो संख्या मिलने वाली है आपको, वो कैसे मिलने वाली है? 25 में 4 जोड़ने पर, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 29। ठीक है, आशा करते हैं आपके ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो लंबी होगी क्योंकि नवोदय 2018 में गणित के प्रश्न 25 आते थे, जबकि अब 20 आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर गुणा 80 मीटर हैं के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा? ठीक है, देखिए एक हमारे पास आयताकार भूखंड है, ये कह रहे हैं कि ये 100 मीटर तो लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है। तब परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणा लंबाई यानी कि 100 प्लस चौड़ाई यानी कि 80। तब 2 गुणा 180, 18 दूनी 36, 360 मीटर। ठीक, अब ये कह रहे हैं कितने? 3 बाड़ लगाने पर। 3 कितने हैं? 3 बार बाड़ लगाने पर, 3 बार में तो 360 गुणा 3, 3 0, 3 6 18 के 8 हासिल लगाए, 3 3 9 और 1 10, तो हमारे 1080 मीटर हो जाएंगे उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला, वे 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला, वे पैदल कितना चला? ठीक है, आइए से कर लेते हैं। देखिए पैदल चला। ठीक है, देखिए कुल को अगर इसे सरल करेंगे आपके 47 96 97, तो ये हो जाएगा आपका 95 94 और 1 95, 95/2 ये तो चला ये कुल। उसके बाद स्कूटर से चला ये, जब इसे सरल करेंगे तो आएगा 88/3, तो वो कम कर लीजिए 86/3। और साइकिल से कितना चला? 48 5 53, 53/6। ठीक, अब इसे आप हल कर लीजिए। देखिए आपका हो जाएगा, इसका इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 2 3 6, 95 की जब इनसे गुणा करेंगे हमारा आ जाएगा 285 माइनस 3 दूनी 6 और 88 दूनी 176 माइनस 53। ठीक, तो आप माइनस माइनस के एक जगह जोड़ लीजिए, ये हो जाएंगे 229। 229, तो 285 में से 229 घटा दीजिए, घटा 6, जब आप घटाएंगे तो इसमें आपका आ जाएगा 56/6। इसे सरल कर लेंगे, ये कितनी बार में जा रहा है? 2 तिया 6, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, तो ये हो गया आपका 28/3। इसे भाग कर लेंगे, 3 ने 27,
तो 9 ये होगा, 1 शेष बचा बटा 3, तो ये हो गया 9 सही 1/3 आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है 12 पुरुष अथवा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर पाते हैं, उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो इस तरह के प्रश्नों को करते हैं, या तो पुरुषों को औरतों में बदल लो या फिर औरतों को पुरुषों में बदल लो, तब ये सवाल आसान हो जाता है। देखिए कह रहा है कि 12 औरतें 12 पुरुष 12 पुरुष बराबर हैं एक तरीके से 15 औरतों के, ठीक है। और ये दोनों या तो 12 पुरुष लगा लो या 15 औरतें में लगा लो, ये 21 दिन में काम कर लेते हैं किसी काम को। तो देखो एक तरीके से 12 औरतें बराबर 12 आदमी बराबर 15 औरतें, तब एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा, तब एक आदमी बराबर बच्चों हो जाएगा 15/12। इसे सरल कर लें, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो एक आदमी जो है 5/4 औरतों के बराबर है, ठीक है। अब इधर कर लीजिए, देखिए इधर नीचे कितने हैं, 6 पुरुष हैं, तो 6 पुरुष जो हैं कितनी औरतों के बराबर होंगे, 5/4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 15/2 के, ठीक है। तो पुरुष जो हैं 15/2 हैं, जो 6 पुरुष हैं 15/2 औरतों के बराबर हैं, और 10 औरतें और हैं, ठीक, 10 औरतें और हैं, तो कुल मिला के कितनी औरतें हो जाएंगी, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक। एलसीएम 2 ही आ गया, 2 1 2, इधर 15 रह गए, और प्लस इधर 1 दूनी 2, 2 धाएं 20, तो हमारी जो कुल औरतें हैं वो हो गई 35/2। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये देख लो, इसका फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 बराबर होता है M2 इंटू D2 के। तो M1 कितना है, M1 है 15 औरतें, 15 औरतें कितने दिन में काम को कर रही हैं, 21 दिन में। M2 कितनी है, 35/2, जो अभी निकाली है। D2 कितना है पता नहीं, अभी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब इधर आ जाते हैं, 15 गुणा 21, जो नीचे भाग में था वो गुणा में चला जाएगा, और जो ऊपर गुणा में है वो भाग में आ जाएगा, और D2 जो ज्ञात करना है यानी कि दिन, वो यहीं रहेंगे, ठीक है। 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो आपके 18 दिन हो जाएंगे, ठीक है। यदि 6 पुरुष और 10 औरतें काम को करेंगी तो 18 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, इसमें 50 लीटर पानी भरा है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा, ठीक है। आइए सबसे पहले तो इसका आयतन निकाल लेते हैं। जब तक टैंक का आयतन पता नहीं होगा तो हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो टैंक का आयतन, टैंक का आयतन बच्चों, आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। इसे कर लीजिए, 4 छंग 24, 24 पंजे 120, 3 0 ये आ गए, ठीक है। ये क्या है क्यूब सेंटीमीटर, और इसे लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1 लीटर बराबर जो होता है, 1 लीटर बच्चों वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। तो इसे 1 लीटर से भाग कर दीजिए, 3 0 से 3 0 चले गए, इसका मतलब ये 120 लीटर है। तो ठीक है, कुल 120 लीटर का टैंक था, 50 लीटर उसमें भरा हुआ है, तो कितना है, कितना और चाहिए 70 लीटर, ठीक है बच्चों। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्टोर 5 सेब के पैकेट को 25 रुपए में, यानी कि 5 सेब पैक हैं, तो अगर वो बेच रहा है तो 25 रुपए का बेचेगा, तथा एक सेब 6 रुपए में बेचता है, खुला सेब 6 रुपए में बेचता है। यदि एक औरत 25 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी। देखो
सबसे पहले 27 सेब खरीदने के लिए 5 तो पैकेट हो जाएंगे, 5 पंजे 25, यानी कि 25 सेब जो है कितने पैकेटों में आ जाएंगे बच्चों? 5 पैकेट में। ठीक है, तो 5 पैकेट कितने रुपए के मिलेंगे? 5 गुणा 25, 25 पंजे 125 रुपए के। ठीक है, और 2 सेब कितने रुपए के मिलेंगे? 2 सेब हमें मिलेंगे 2 गुणा 6 यानी कि 12 रुपए के। तो हमारे ये दोनों कितने हो गए? 125 और 12 137 रुपये। ठीक, तो 27 सेब उस औरत को 137 रुपये में मिलेंगे। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, काकू ने बख्शी से 7 अंक कम पाए जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं तो रमन ने कितने अंक पाए? ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, ये 2018 का जो प्रश्न पत्र है, इसमें जो कुछ प्रश्न है वो काफी देखा जाए तो कक्षा 6 के हिसाब से कठिन है, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। देखिए, सबसे पहले काकू ने बख्शी से 7 अंक कम पाए, तो ठीक है, काकू के कितने अंक हो गए? काकू के अंक हैं x। ठीक है, सॉरी, बख्शी के अंक हैं x। तब काकू के अंक कितने हो गए? काकू ने तो 7 अंक कम पाए ना बख्शी से, तो x माइनस 7 हो गए। और रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए, तो रमन ने x माइनस 7 जो काकू के अंक थे उससे 3 अधिक पाए, 3 अंक अधिक। तो देखिए, अब वो कह रहा है कि अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो योगफल जो है वो कितने के बराबर है? 76 के। ठीक, योग तीनों का किसके बराबर है? 76 का। आइए इक्वेशन में x प्लस x माइनस 7 प्लस x माइनस 7 प्लस के 3 बराबर है 76 के। कर लीजिए, x प्लस और माइनस 7 प्लस x प्लस और माइनस के 7 प्लस के 3 बराबर है 76 के। देख लीजिए, 1 2 3, ये तो 3x हो गए। माइनस के साथ और माइनस के साथ कितना होगा? माइनस के 14 प्लस 3 बराबर किसके हैं? 76 के। अब 3x माइनस के 14, 76 प्लस के 3 इधर आके माइनस के 3 हो गए, ये बचे 73। 3x यहीं रहे, माइनस के 14 इधर आके होगा प्लस के 14, 4 3 7 और 87। अब x यहीं रहा, 3 बटा में आ गया, तो 3 दूनी 6, 27 होगा, 3 नम 27। तो x बराबर हो गया हमारा 29। इन्होंने पूछा है हमसे रमन। ठीक, रमन कितना है? तो रमन की इक्वेशन क्या थी? x की वैल्यू आ गई 29 माइनस के 7 प्लस 3, तो 29 में से 7 गए, 22 बचे प्लस 3 यानी के, ठीक, रमन की इक्वेशन क्या थी? x माइनस 7 प्लस के 3, तो x हमारे आपने निकाला 29 में से 7 गए तो कितने बचे? 22 प्लस के 3, 22 और 3 25। तो रमन के अंक कितने थे? 25। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए, शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, देखिए, पहले कपड़ा था कितना मीटर? 14 मीटर, तो 14 मीटर गुणा 100 प्लस 25 सेंटीमीटर, तो हमारा ये कितना हो गया? 1400। ठीक है, प्लस 25 यानी कि कपड़ा था 1425 सेंटीमीटर। अब इसमें से कपड़े के कितने टुकड़े काटे गए? 75 सेंटीमीटर के 4, तो 75 चौक कितने होते हैं बच्चों? 300। तो 1425 में से 300 मीटर कपड़ा घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 1125। ठीक है, ये सेंटीमीटर है। इसे मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। घटा दिया, हमारा उत्तर आ जाएगा 11 मीटर और 25 सेंटीमीटर। इसे
इस तरह से मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो, भिन्न यानी कि अलग, का अंतर बताइए। 5 अंकी होना चाहिए सभी। देखो 5 अंकी सबसे बड़ी संख्या कहाँ से शुरू होगी? 9 से। 9, 8, 7, 6, 5। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहाँ से शुरू होगी? सबसे छोटी से। सबसे छोटा अंक वैसे तो 0 है, लेकिन अगर हम 0 लिखेंगे तो वो 5 अंक नहीं बन पाएंगे, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे 1, उसके बाद 0, फिर 2, फिर 3, फिर 5। इन्हें घटा लीजिए। 5 में 5 गया 0, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 2 गए 5, और 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8। तो इस तरह आपका उत्तर हो गया 88,530, इसका अंतर आएगा। ठीक ठीक है, आशा करते हैं आपके सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। इसमें जहाँ भी कहीं भी आपको समस्या हो तो हमसे ज़रूर पूछें, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।